भाजपा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी चौधरी धुड़ाराम ने आज अपने चौथे दिन का प्रचार अभियान गांव डिंगसरा से, जो कि भट्टूखंड का गांव है, से शुरू किया। यहां सुबह जब जैसे ही वे पहुंचे तो यहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां जो आप नज़ारा देख रहे हैं गांव डिंगसरा का है। गांव डिंगसरा में लोग यहां उनका भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। फूल मालाओं से उन्हें यहां पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। लोगों में इन विधानसभा चुनाव को लेकर उनके प्रति काफ़ी आस्था है और काफ़ी उत्साह के साथ उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि पूर्व सरपंच जसवंत भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने भी इनका स्वागत किया। यहाँ ग्रामीणों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए उमड़ी हुई है और वे अब जनसभा स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम जो है शुरू उन्होंने करते हुए अपना संबोधन यहाँ देंगे, इसलिए यहाँ आज गांव डिंगसरा में वे ये पहुँचे हैं और उनके साथ अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। यहाँ एक बुजुर्ग ने भी यहाँ पर जो उनके प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उनका सम्मान किया। क्या कहा विधायक चौधरी धुड़ाराम ने, वो भी हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले यह देखिए कि यह इस वीडियो रिपोर्ट में उनका गाँव डिंगसरा में पगड़ी पहनाकर उनको सम्मान स्वरूप यहाँ पर उनका आदर सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर गांव में भव्य उनका स्वागत हुआ। यहाँ से जैसे ही इस कार्यक्रम के आयोजन के तुरंत बाद वे गांव सिरढाण, किरढाण और बनावाली के लिए रवाना हुए। गांव बनावाली में किस तरह से उनका स्वागत हुआ, यह भी एक नज़ारा आप देखें। विशाल मोटरसाइकिल काफिले के साथ युवा वर्ग उन्हें पूरे उत्साह के साथ यहाँ जनसभा स्थल तक लेकर आया। उनके काफिले के आगे आगे मार्च पास्ट करता हुआ युवाओं का यह जत्था जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर उन्हें गांव बनावाली में लेकर आता हुआ। यहाँ गांव बनावाली में जैसे ही वे अपने काफिले के साथ पहुँचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। गांव बनावाली की तस्वीर है यह जो वीडियो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, जहां काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोग उनसे मिलने को लेकर उतावले दिखाई दिए। हर व्यक्ति उनसे मिलकर बड़ा ही प्रभावित हुआ। हर व्यक्ति से जो है भाजपा के प्रत्याशी चौधरी धुड़ाराम हर व्यक्ति से मिले। किस कदर यहाँ उनका स्वागत हो रहा है, किस तरह से यहाँ के कार्यक्रम है, वह आपकी ये पूरी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। यहाँ गांव बनावाली की जो जनसभा स्थल पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसको लेकर यहाँ पर अनेक लोगों द्वारा यहाँ संबोधन भी दिया गया और बाकायदा यहाँ पर जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में भी एक व्यक्ति ने शामिल हुए। यहाँ किस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं जो कि विधायक चौधरी धुड़ाराम के इस कार्यक्रम में यहाँ उमड़ी हुई है। इस दौरान गांव के सरपंच ने क्या कहा, सुने उन्हें की जो हमारे बीच में हमारे फतेहाबाद हल्के के लोकप्रिय विधायक चौधरी धुड़ाराम जी और उनके साथ में चल रहे सभी गांव के सरपंच जो भी ब्लॉक समिति मेंबर है और गणमान्य व्यक्ति और सारा सम्मानित मंच जो भी हमारे बीच में पहुंचा है, सभी का मैं इस बनावाली की पावन धरती, पवित्र धरती पर इस वृद्धाश्रम में यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विधायक जी की हमारे 1.5 या 2 साल का सरपंची का कार्यकाल रहा है। वैसे तो 5 साल से हम इनसे सेवाएं निरंतर ले रहे हैं। अगर मैं मेरी पंचायत कार्यकाल की बात करूं तो उसके अंदर हमने जब भी विधायक जी के पास कोई भी हम डिमांड लेके गए हैं तो हमारे गांव में वो चिखाड़ों की बात हो, रस्तों की बात हो या कोई माइनर चलने की बात हो या बंद होने की बात हो, बंद तो वो हम नहीं करवाया, फोन करके करवाया। तो जो भी जैसी भी बात हो ये इनके पास हम हमारी कोई भी विनती लेकर गए हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है। विधायक जी ने 100% अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो जारी रखिए और अपनी तरफ से जो भी ग्रांट देनी थी किसी भी प्लान से वो हमें ग्रांट दी है। इसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ, दिल से धन्यवादी हूँ। हमारे कार्यकाल के दौरान जो भी 15, 16, 17 खाड़े भी बने हैं या जो भी रास्ते उधर उधर, क्योंकि पंचायत की आमदनी तो गांव की आमदनी के हिसाब से होती है। हमारा कोई ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, हमारा गांव छोटा ही गांव है, तो आबादी के हिसाब से हमारी ग्रांट तो 50-40 लाख रुपए साल की आती है। उसके अलावा पैसा हमने काम कर रखे हैं गांव में लगभग 1.5-2 साल में 4 या 5 करोड़ रुपए के काम कर रखे हैं। तो पैसा भाई मेरी जेब में या मेरी पंचायत के खाते में इतना पैसा नहीं था, वो पैसा इन्हीं की देन है, इनकी वजह से हमारे गाँव में लगा है। तो मैं पुनः इस चीज के लिए इनका आभार व्यक्त करता हूं। और इसके अलावा कोई किसी का जरूरी नहीं है 100% काम सभी के होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई काम रह भी जाता है। कोई बड़े लेवल का काम हो, नौकरियों का काम है तो वो ऑटोमेटिक सरकार से आ रही है। हम विधायक जी के पास 10 आदमी लेके जाते हैं भी इनको नौकरी लगाओ, तो भाई ये तो फिर भी कहने से कतराते हैं, हमें यहाँ मिलाते हैं। और बाकी ये मैं कहता हूँ खुले मन से भी इनका बस की बात होनी, नौकरी विधायिका में अब नौकरी बीजेपी सरकार में ऑटोमेटिक लगे, वो आपके सामने रिजल्ट है गाँव में। तो
विधायक उनमें कोई छोटी मोटी कोई इधर उधर ट्रांसफर हो या कच्ची कोई छोटी मोटी नौकरी हो वो तो विधायक करवा लेते हैं। बाकी भाई विधायक ये चीज है ना, ये बीजेपी सरकार खुद में खुद दे रही है। इसके अलावा जो भी सुविधाएं दे रही है वो आपके सामने है, चाहे वो किसी भी लेवल की सुविधाएं हो। तो मैं तो ज्यादा नहीं कहता, मेरे पास शब्द नहीं है। विधायक जी ने मेरे लिए जो किया या मेरी पंचायत के लिए किया है उसमें हमें मुझे बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया। और गाँव से जो भी व्यक्ति गया है विधायक जी के पास किसी भी काम के लिए गया, सबसे बड़ी मान सम्मान की बात होती है इन्होंने बुला के उसको पहले चाय पानी का उससे समस्या पूछी है और इसे कहीं भी कह दिया कि डीसी एसपी या किसी के भी पास फोन करवाना है कहीं करना है तो इन्होंने ये नहीं पूछा कौन सी पार्टी का है या कहाँ का है कौन सा है। इन्होंने तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर फोन मिला के उसको आश्वासन दिया कि आप वहां जाओ उनसे मिलो, ये काम आपका हो जाएगा। तो टाइम कम है, ज्यादा गाँव है, मैं ज्यादा न कहते हुए मैं एक बार पुनः समस्त ग्रामवासियों की तरफ से विधायक जी का हमारे गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम हाँ, ये विधायक जी का कहना है भी वोट बटके दियो, क्योंकि विधायक जी कहना कि ये सबको हमें सामने दिख रहा है कि सरकार ने जो काम किए काम के हिसाब से जनता के दिलों में राज कर रही है, उसके हिसाब से वोट इनकी नीतियों के कारण खुद में खुद मिलेंगे। तो मैं पुनः अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पुनः हमारे साथ में चल रही सारी टीम का अभिनंदन करता हूं जो पिछले लगभग 10-15 दिनों से कंटिन्यू टिकट मिलने के बाद चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है इन सभी का। इस दौरान गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रत्याशी चौधरी धुड़ाराम ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। वाइस चेयरमैन जगदीश शर्मा जी, जसवंत सिंह जी, राजपाल जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, भाई निर्वानंद जी और साथ में चलने हुए सभी नेतागण, अर्जुन जी, दूसरे सरपंच साहिबान, नेतपाल जी, सभी साथ में नेता जी, सभी साथ में चल रहे नेतागण, गांव के बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, माताएं और बहन, मैं आज आपके बीच में आपसे वोट मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में पहुंचा। पिछले इलेक्शन हुआ, आपने डट कर आपने जबरदस्त यहां से इस गांव से पूरा आशीर्वाद देके और मुझे विधानसभा में भेजा। और मैंने आपसे वायदा किया था कि आप मेरे पर जो विश्वास करने जा रहे हो, इस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा, ऐसा मैंने आपसे कहा था। दोस्तों, आपके सामने है ये 5 साल कारसा, मैंने पूरी ईमानदारी से आप लोगों के बीच में रहकर आपकी सेवा करने की कोशिश की। दोस्तों, मैं बनवाड़ी लोगों की बात कहूं, चाहे बनवाड़ी गांव की बात कहूं, ये सरपंच साहब बैठे हैं आपके गांव के, जितनी ग्रांट मैंने इस गांव में भेजी है, हर स्कीम में, खेत कल्याण में, मनरेगा में, हर स्कीम में यहां आपके गांव मैंने पैसा भेजा। चाहे खेत का रास्ता बना, खाद बने, गलियां बनी, उसी एरिया में सेव के लिए वहां पाइप लगाने की बात कही, जो चीज इस अरसे में की आपके सामने है। दोस्तों, किसान के पानी की बात होती है, आपका मानियर जो भी कहा आपने उस हिसाब से मानियर चलवाया, आपके सामने है। 12 बजे भी किसी ने टेलीफोन कर दिया, किसी 10 साल के बच्चे ने, तो भी आपका मैंने टेलीफोन सुना। दोस्तों, पूरी ईमानदारी से जो भी मेरे पास कोई चल के गया, पूरी इज्जत और मान दिया मैंने, कभी नहीं छोड़ी आपके साथ। आप सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करियो, फिर रिश्तेदारियां में रिश्तेदारी रखो, वोटा में रिश्तेदारियां ना चेंज करियो। कहते कि सरपंच साहब ने कह दिया मैं सरपंच तमिल बनायो, कहते बूम बनायो काम, अगर एमएलए रहता है और के गांव में काम हुआ है, एक दिन मान चला के मैंने इस गांव को अपना काम समझा है, ईमानदारी से अपना काम समझ इस गांव में काम किया मैंने। और आपको इतना ही कहूंगा, काम भी किया, कुछ हो सकता है कई काम बाकी भी रह गए होंगे, उम्मीद होती है अपना आदमी मेरा खान नहीं पड़ा, मेरा रास्ता नहीं पड़ा,
मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, तो बाकी रहे हुए वो भी आपका बेचिंत रहिए यार, क्योंकि एक सरकार 100% सरकार बनेगी और आपके आशीर्वाद जुड़ा एमएलए बनेगा तो रोक नहीं सकता दोस्तों। जो रहे हुए हैं वो करके दिखाएंगे आपका, वो विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को दोस्तों। और मैं पूरी अपना मन, इस गांव से अपना मन, अपना भाईचारा माना के इसके गांव में सेवा की है मैंने, तो उसमें ज्यादा ना कहता हुआ आज जिस तरह से आपने मुझे इज्जत दी, खास करके मोटरसाइकिल काफी साथ मुझे लेके आए, इसके लिए मैं सारे गांव वासियों का, आपका, सरपंच साहब का, सबका धन्यवाद करता हूं। इतनी आशीर्वाद आप इतनी तादाद में मुझे भाई मान के, बेटा मान के जो आशीर्वाद देने के लिए आए हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई पीछे भी कमी नहीं छोड़ी, आगे भी मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, और आपसे पूरी उम्मीद है कि पीछे मुझे लीड दी उससे कम नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जाता हूं मैं। नमस्कार, जय।